हरे भरे पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था शांतिपुर। उस गांव में किसान हरिदास अपनी पत्नी मालती, बड़े बेटे रवि, छोटे बेटे सुमन और बेटी मीना के साथ रहते थे। यही उनका खुशहाल परिवार था। लेकिन समय के साथ उनके घर में झगड़े शुरू हो गए। छोटी छोटी बातों पर सभी एक दूसरे से नाराज हो जाते थे। मैं पूरे दिन खेत में काम करता हूँ और सब लोग सिर्फ मुझे ही दोष देते हैं। क्या सारा काम सिर्फ तुम ही करते हो? मैं भी तो दुकान पर बैठकर पिताजी की मदद करता हूँ। तुम लोग हमेशा झगड़ा करते रहते हो। इस घर में बिल्कुल शांति नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये परिवार बिखर जाएगा। हरिदास सब कुछ देखकर भी चुप रहे। उन्हें समझ आ गया कि अब अपने बच्चों को एक महत्वपूर्ण सीख देने का समय आ गया है। अगली सुबह उन्होंने सबको आंगन में बुलाया। तुम सबके लिए मेरे पास एक छोटा सा इम्तिहान है। वह लकड़ियों का एक मजबूत गट्ठर लाकर बोले, जो इस गट्ठर को तोड़ सकेगा उसे मैं इनाम दूंगा। मैं जरूर कर पाऊंगा। उसने बहुत जोर लगाया, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ पाया। फिर सुमन ने कोशिश की, अब देखो। लेकिन वह भी असफल रहा। मीना ने भी कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं कर पाई। अब इस गट्ठर को खोलकर लकड़ियों को एक एक करके तोड़ो। अब सबने बहुत आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ दी। देखा, अगर तुम सब एकजुट रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा, लेकिन अगर अलग हो जाओगे तो सभी कमजोर हो जाओगे। बच्चों ने अपने पिता की बात सुनकर शर्म महसूस की। उसी समय गांव का एक अमीर जमींदार वहां आ पहुंचा। हरिदास, अपनी जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। मैं राजी नहीं हूं। जमींदार ने रवि और सुमन के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश की। तुम्हारा भाई तुम्हारे हिस्से की जमीन लेना चाहता है। पहले की तरह वे आपस में झगड़ने लगते, लेकिन इस बार उन्हें अपने पिता की सीख याद आ गई। नहीं, पहले हम आपस में बात करेंगे। हाँ, अब हम बाहर के किसी व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। सबकी बातें सुनकर हरिदास समझ गए कि जमींदार दोनों भाइयों को आपस में लड़ाकर अलग करना चाहता है। देखा, परिवार में फूट डालने के लिए कितने लोग इंतजार करते रहते हैं। मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद से परिवार के सभी लोग मिलजुल कर काम करने लगे। रवि खेत संभालता, सुमन दुकान संभालता और मीना पढ़ाई के साथ साथ अपनी मां की मदद करती। परिवार में फिर से खुशियां लौट आईं। इस परिवार की असली ताकत उनका प्यार और एकता है। परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और एकता है। जो परिवार एकजुट होकर रहता है, वह जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को भी आसानी से पार कर सकता है।